ओके क्लास, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम लोग साइंस का चैप्टर 5th स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दैट इज़ द सेल। बायोलॉजी का हमारा 5th चैप्टर है ये, 9th स्टैंडर्ड का। बहुत ईजी चैप्टर है। उसका रीज़न हमने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर को देखा हुआ है। ठीक है, पूरा एक चैप्टर आया था, उसमें कंटेंट थोड़ा कम था, इसमें कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके लिए आपको बेसिक तो पता ही है कि इस चैप्टर में क्या क्या हो सकता है। दैट्स वाई इट्स क्वाइट सिंपल। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हम लोगों को पता है कि एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो बहुत छोटे 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 कंपार्टमेंट से मिलके बनती है, और उन कंपार्टमेंट्स या उन स्मॉल यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं सेल। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ मैंने यहाँ पर, देखिए, द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट कॉल्ड द सेल। आप लोगों को पता है ना कि सेल को डिस्कवर किया गया था बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, और जब उन्होंने वो कॉर्क जो बार्क होता है ट्री का, जब उन्होंने उसको एग्जामाइन किया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो उनको छोटे 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 बॉक्सेस नज़र आए थे, और लैटिन लैंग्वेज में स्मॉल बॉक्सेस को सेल्यूला बोलते हैं। ठीक है ना, सेल्यूला बोलते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो वर्ड दिया गया वो सेल, शॉर्टकट ले लिया उसका, सेल, इस तरीके से नाम दे दिया। नाउ वी नो दैट सेल इज अ फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब क्या, फंक्शन करना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड के अंदर देखा था कि हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर जो देता है वो सेल देता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन था और टाइप्स ऑफ सेल हमने थोड़े बहुत देखे थे उसके अंदर, तो हमें ये क्लियर हो गया था भाई एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस बिटवीन से हमें क्लियर होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है बट जो शेप देता है वो सेल देता है। तो दैट वी ऑलरेडी रेड इन क्लास 8। क्लास 9th में एड ऑन क्या हो रहा है, क्लास 9th में एड ऑन ये हो रहा है कि यहाँ पे हम उसके फंक्शन की भी बात करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं मैं चल रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम कुछ नहीं करते हैं, करता सेल है। बट एक सेल से तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं हो पाएंगे, तो वी हैव लाइक नंबर्स ऑफ सेल्स, और उन नंबर्स ऑफ सेल्स जब एक साथ मिलके कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कर पाते हैं। तो बेसिकली काम वो करते हैं और नाम हमारा होता है। तो दैट्स वाई सेल इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बेस यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे मिलके बनते हैं, सेल से। जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड। अब इसमें कैसे होता है, आपको याद होगा हमने इसमें किया था, सेल, फिर सेल, बहुत सारे सेल ग्रुप में आ जाएंगे तो क्या बनेंगे, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज एक साथ ग्रुप में आ जाएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इस तरीके से हम बोलते हैं दैट सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, याद कीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बन गया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है, वाई सेल इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, इसका आंसर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है। देखिए, ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के जो बेसिक फंक्शन होता है, देखो सांस लेने के बगैर अपन नहीं जी सकते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन, जो भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकालना ज़रूरी है, वरना हम लोग नहीं ज़िंदा रह पाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ग्रोथ, तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये कुछ ऐसे प्रोसेस जो बेसिक हैं। हम चाहें या ना चाहें वो हमारी बॉडी कैरी ऑन करेगी उन प्रोसीजर्स को विद द हेल्प ऑफ देयर, बोलते हैं ना, देयर फ्रेंड्स। और उनके फ्रेंड्स कौन होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो इसके लिए सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल।
देखिए सेल को डिस्कवर करने के पीछे किसी एक का तो हाथ होगा नहीं, बट ऑब्वियसली बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। बट वी नो कि सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि एक जो पहल होती है ना वो रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक, ये हम लोग ऑलरेडी पता है, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ने ही अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बोलते हैं। प्रिमिटिव मतलब बेसिक, प्राइमरी, कुछ ज़्यादा उसके अंदर फंक्शंस नहीं थे, एडवांस नहीं था जैसे अभी के माइक्रोस्कोप से। बहुत बस एक ऊपर की तरफ लेंस था आँख के यहाँ पे, और एक लेंस जो था वो स्लाइस के वहाँ पर था, और उस बस उनकी मदद से देख रहे थे। दैट्स व्हाट इज़ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, 1665 फिर हम मूव करते हैं 1674। हालांकि बायोलॉजी के थ्योरी में ये कहा जाता है कि 1665 के 150 ईयर्स तक, ठीक है, 150 साल तक कोई खास स्टडी नहीं हुई थी। बट ये जो थोड़ी थोड़ी छोटी स्टडी हुई थी उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज़ें भी तो मिलके एक पूरी थ्योरी बना सकती है। तो अब सेकंड नंबर जो है वो कौन है? एंटोन वॉन लुएनहेक। इन्होंने 1674 में फ्री सेल्स को ऑब्जर्व किया था। फ्री सेल्स, बैक्टीरिया, ठीक है, पानी में घूमता हुआ प्रोटोजोआ मतलब अमीबा, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, स्पर्म्स जो मेल में होते हैं, घर पे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था और इन फ्री सेल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। क्योंकि क्या था ना कि रॉबर्ट हुक ने जो था वो कॉर्क को डिस्कवर किया था, कॉर्क में से सेल को डिस्कवर किया था। अब वो डेड था, ठीक है, मरा हुआ था। तो क्या था ना, कन्फ्यूजन ये था कि सिर्फ कोई चीज़ मरी हुई होगी तभी हम सेल्स को देख पाएंगे या जिंदा सेल्स को भी देख पाएंगे। तो 1674 में लुएनहेक ने बताया कि नहीं, हम जिंदा सेल को भी देख सकते हैं, और इन कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बता दिया। चलिए अब देखिए सेल के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत स्टडीज़ हुई, और उन सब स्टडीज़ को मिला के हम उसको क्या बोलते हैं? सेल थियरी। हालांकि आपका ये चैप्टर जो है वो सेल थियरी की एक पूरी मोटी सी बुक है, उस बुक का एक छोटा सा पार्ट है, कुछ और नहीं है इसके अंदर। ठीक, चलिए, द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इतना तो क्लियर है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सबके सब सेल से मिलके बने हुए हैं। तो सेल बेसिक यूनिट हो गया। ये किसने रिप्रेजेंट किया था? दो बायोलॉजिस्ट ने, एम शेल्डन 1838 एंड टी सेवन, सचवान शेवन, ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग करते हैं इनका। दैट इज़ 1839। याद करना, 1838 और एक साल के बाद 1839, इन दोनों ने मिलकर पूरी सेल थियरी की एक, मतलब जितनी भी उस दौरान जितनी भी स्टडीज़ हुई थी, वो जो इन्होंने स्टडी की एक अच्छी से उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया था इनका। द सेल थियरी वॉज फर्दर expanded or explained by a journal physiologist रुडोल्फ विचो। ठीक है, रुडोल्फ विचो ने 1855 में एक फ्रेज दिया था। वो हालांकि जर्मन में है, इसके लिए मैंने वो मेंशन नहीं किया क्योंकि उनको बोल पाने बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर उसका मतलब ये है दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल नए बन रहे हैं वो हमेशा जो पहले मौजूद सेल, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले एग्जिस्ट मौजूद, ठीक है, तो पहले जो सेल मौजूद थे, प्रेजेंट थे, उसमें से नए सेल बने। देखो बेटा सीधी सी बात है, आज हम लोग इस दुनिया में आए क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है, हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे क्योंकि हम अवेलेबल हैं। तो कोई भी एक नई स्पीशीज़ आती है, कोई भी एक नया सेल आता है, तो वो जो पुराना एक सेल होगा ना उसमें से बन के आता है। तो ये वुडचो ने हमें बताया। अब जो भी सेल थियरी है ना उसके क्विक पॉइंट्स हम देख लेते हैं क्या क्या है, 3 ही ज़्यादा दिए हुए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये बेसिक चीज़। चलो सेकंड, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। राइट नाउ हमने विचो का देख लिया। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक, ठीक है, जितने भी सेल्स है बेसिकली जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, केमिकल कंपोजिशन होगा या मेटाबॉलिक प्रोसेस हो वो सेम होगा। हाँ, फंक्शन करने का तरीका अलग होगा, ठीक है, उनका लोकेशन अलग होगा, नो डाउट, बट एक बेसिक क्राइटेरिया होता है ना वो सेम है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं इंसान, तो वी नो वी हैव 2 हैंड्स, 2 लेग्स, 2 आईज, 2 ईयर्स, ठीक है, तो हर एक इंसान के अंदर वो होगा। बट वी नो ना कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हमारे फीचर्स, हमारी हाइट, बॉडी अलग अलग है, बट बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक भाई ये क्राइटेरिया तो हर एक इंसान में होता है। तो हर एक सेल में बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो ये सेल थियरी का एक
पैकेज हमने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ये भी हम लोगों ने 8th में देखा था बेटा। शेप, वी नो देयर आर लाइक न्यूमरस शेप्स, ठीक है। हालांकि मैंने आपको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्लाइड के, यहाँ पे मसल सेल, मसल का सेल अलग है। फैट सेल, जो फैट जमा होता है उसका सेल का शेप देखो कैसा है। हमारी हड्डी जो है बोन, उसका सेल का शेप देखो कैसा है। जो ब्लड के अंदर सेल पाया जाता है वो देखो। नर्व सेल जो ब्रेन में पाया जाता है। एपिथेलियल सेल जो हमारे स्किन में पाया जाता है। इम्यून सेल, अभी तो आपको पता है ना कोरोना, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम, तो वो सेल ये होता है। सेक्स सेल, सेक्स सेल जो मेल में पाया जाता है, स्पर्म। देखिए बेटा सबका शेप अलग अलग है, आप देख सकते होंगे, ठीक है। फिर हम अगेन वहीं पे ही थोड़ा बहुत देख लिया हम लोगों ने, ऑलमोस्ट सारे सेम ही है। मसल सेल्स वगैरह, ओवम सेल जो फीमेल के अंदर होता है। तो साइज़ और शेप अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है बेटा, वो चीज़ समझ लीजिए। क्योंकि साइज़ और शेप डिपेंड करता है कि सेल को कहाँ लोकेट करना है और क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। तो उनके फंक्शन, परफॉर्मेंस और उनके लोकेशन पे उनका सेल का शेप और साइज डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, सेल का शेप, दैट इज सेल शेप। द शेप ऑफ द सेल्स इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, एज ऑफ आई टोल्ड यू कि जो भी सेल का शेप होता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उसके बेस पर डिसाइड होता है, अपने आप बन जाता है। जैसे कि अमीबा है और WBC है, ये दो सेल ऐसे हैं जो अपना शेप चेंज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। अब अमीबा और WBC, ठीक है ना, अमीबा एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, हमने 8th में देखा था ना, यूनिसेलुलर, यस। और WBC जो है वो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में आते हैं। अगर आपसे पूछते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा, सिंगल सेल तो WBC। अगर सेल की बात करते हैं तो WBC, और अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो अमीबा। बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, आंसर आते हुए भी वो गलत, ठीक है सेम ही तो है, तो ऐसे लिख के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों जो सेल्स हैं अमीबा और WBC, वो अपना शेप चेंज करते हैं। अमीबा के बारे में हमने 8th में देखा था, ठीक है। उसे खाना वगैरह खाना होता है तो वो अपना अलग से हाथ बाहर निकाल लेते हैं, सुडोपोडिया, और खाना कैप्चर कर लेते हैं। WBC, सामने कौन सा फॉरेन एनिमल आया है, बैक्टीरिया, वायरस जैसे भी घुस रहा है, ठीक है ना, तो वो किस तरीके से बॉडी में आया है और उससे फाइट करने के लिए क्या शेप एक्वायर करना पड़ जाएगा WBCs को, तो वो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, बट ऐसा नहीं है कि जितने भी सेल हैं उन सबके शेप अलग अलग होते हैं या अपना शेप चेंज करते हैं, नहीं। बहुत सारे सेल ऐसे भी हैं जिनका शेप फिक्स होता है। नर्व सेल, इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था नर्व सेल, भूल गए हो तो बैक करके देख लेना कि इसका शेप कैसा है। इट्स अ टिपिकल शेप, ठीक है, कुछ भी हो जाए उसके शेप में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो बहुत सारे सेल्स हैं जिनके शेप में कभी कोई चेंज नहीं आता है, तो उस तरीके की भी सेल हमारे पास हैं, ठीक है। आई होप आपको सेल का शेप क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड, सेल का साइज। अब साइज की अगर हम बात करते हैं तो अगेन सेल का साइज वेरी करता है, बहुत छोटे से लेकर अच्छे वाले शेप तक आ सकता है। देखिए, ऑस्ट्रिच का एग देखा तो नहीं है असली में, सुना तो है ही, टीवी में देखा भी हम लोगों ने, ठीक है। इतने तो बड़ा जो होता है ना वो शेप होता है, ठीक है ना, उनका ऑस्ट्रिच का देख सकते हैं हम लोग खुली आंखों से, वो एक ही सेल का बना होता है। अरे ऑस्ट्रिच का छोड़ दो, मारो गोली उसको। हमारी जो मुर्गी वगैरह है उसका तो हमने अंडा देखा है ना, हाँ ठीक है, तो जो ऑमलेट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जो नहीं खाते उनके लिए सॉरी, तो जो हम लोग वो अंडा देखते हैं ना, वो एग भी एक ही सेल है, आई बात समझ, वो एग भी एक ही सेल है। तो इट वेरीज, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह ना कहाँ हम देख पाते हैं, तो लाइक दे कांट बी सी विद अ नेकेड आई, और कुछ ऐसे होते हैं विच कैन बी सीन विद अ नेकेड आई। तो सेल का साइज़ अलग अलग होता है। एवरेज जो सेल का साइज़ होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक एवरेज रहता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे छोटा सेल पाया गया है अभी तक, दैट इज़ RBC, रेड ब्लड सेल, और जो सबसे लंबा सेल पाया गया है दैट इज़ नर्व सेल, ठीक है, दिमाग का जो हमारा सेल होता है, ब्रेन का। नंबर की बात करते हैं, ये आपको पता है, सेल के नंबर वेरी करते हैं,
फ्रॉम यूनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्युलर। अमीबा मैंने शेप दिया हुआ है, ठीक है, एक ही सेल होता है। और हम लोग खुद जो अभी बैठ के इसको स्टडी कर रहे हैं, हम खुद कौन से हैं, मल्टी सेल्युलर। बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है और तब जाके हमारी बॉडी एक कंप्राइज्ड हो गई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स डिफर फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टू द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। द नंबर ऑफ सेल्स इज नॉट डिफाइंड इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिक्स नहीं होता है, ये चीज़ याद कर लेना, क्योंकि सबका ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और वॉल्यूम अलग अलग होता है। अब एक मोटा बंदा होगा और एक पतला सा बंदा होगा, उनमें सेल्स के नंबर में डिफरेंस तो आएगा, ठीक है। चींटी होगी और हाथी होंगे, चींटी को भी देख पा रहे हैं, वी नो दैट चींटी इज अ मल्टी सेल्युलर, वी नो हाथी इज ऑल्सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बट फिर भी दोनों के अंदर सेल का नंबर तो अलग अलग होगा ना। यस, मल्टी सेल्युलर है मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, नंबर कभी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया सेल साइज एंड सेल नंबर।